हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अनस्टॉपेबल पे। हमें कभी रुकना नहीं है, कभी थकना नहीं है। तो दोस्तों, हर बार की तरह मैं आप लोगों के सामने एक नए सीरीज को लेकर आ गया हूं, जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के जितने भी आपके उसमें टॉपिक हैं उनके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज जो हम लोग टॉपिक मैं आप लोग जो सामने लेके आए हूँ वो है इंडियन क्लासिकल डांस। तो आइए दोस्तों, ये स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें लगभग हम लोग एक सीरीज में 50-50 क्वेश्चन करके इसको कई सीरीजों में ख़त्म करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं और इसको अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस प्रकार से हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों के समक्ष क्वेश्चन दिख रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ताकि पेपर में जाने के बाद आप लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। तो दोस्तों, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मणिपुर नृत्य। और इसमें देखिए दोस्तों दिया है, इसमें और भी जो ऑप्शन दिए उसके बारे में यहाँ पे डिफिनीशन बताया गया है। देखिए दोस्तों, जो सत्रिया नृत्य है उसके बारे में इसको एकदम अच्छे से डिफाइन किया गया। जो सत्रिया नृत्य है वह असम का नृत्य है, जो कथक है वह उत्तर प्रदेश का है, और जो मोहिनी अट्टम है वह है केरल का नृत्य है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस चीज़ को समझते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों के समक्ष है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुरु विपिन सिंह, जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे। यानी कि जो गुरु विपिन सिंह हैं उनके बारे में पूछ रहा है कि यानी कि जो गुरु विपिन सिंह हैं वह किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, मणिपुर है, मणिपुरी नृत्य है, कुचिपुड़ी नृत्य है। देखिए मणिपुरी नृत्य है, कुचिपुड़ी नृत्य है, उसके बाद कथक है और ओडिसी है। यानी कि जो आपके गुरु विपिन सिंह हैं वह मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। यानी कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हम लोग, यानी कि जो मणिपुर नृत्य है वह भारतीय नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य उसके संपादक विपिन सिंह हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और भी इसमें जो भी दिया हुआ है महत्वपूर्ण टॉपिक उसको हम लोग समझते हुए चलते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या दिया हुआ है देखिए गुरु विपिन सिंह के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। यानी कि जो मणिपुरी नृत्य है उसके जनक गुरु विपिन सिंह को माना जाता है। गुरु विपिन सिंह को प्रदत्त पुरस्कार जो मिले हैं उसके बारे में समझते हैं। देखिए जो पहला है कालिदास सम्मान, वह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनको मिला है। अगला है अनामिका कला संगम पुरस्कार जो कि कोलकाता द्वारा इनको मिला है। और शिरोमणि पुरस्कार है जो कि एशियन पेंट्स कोलकाता द्वारा इनको दिया गया है। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको हम लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। यह दोस्तों जो नृत्य है वो 500 साल पुराना है और यह नृत्य जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, तथा यह जो नृत्य है वो असम के वैष्णव मठों में वहीं से विकसित हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इस नृत्य को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है भरतनाट्यम, सत्रिया, मोहिनी अट्टम या कुचिपुड़ी। दोस्तों आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सत्रिया, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ये एसएससी CHSL 13 मार्च 2023 यानी कि एकदम जस्ट जो आपका 2025 चल रहा है इस समय, लेकिन इससे 2023 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी CHSL का। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और भी बातों को समझते हुए हम लोग चलेंगे। देखिए सत्रिया नृत्य के बारे में यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सत्रिया 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत शंकर देव ने की थी। यानी कि जो सत्रिया नृत्य है वह 500 वर्ष पुराना है और जो यह नृत्य है वह असम के वैष्णव मठों से विकसित है और इस नृत्य की शुरुआत जो किए थे वह वैष्णव संत शंकर देव ने किया था। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट समझेंगे, अंकिया नाट सत्रिया का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इस नाटक को ब्रजबुली भाषा असमिया मैथिली मिश्रित में लिखा जाता है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपके सामने आ गया 4 नंबर क्वेश्चन। आइए इसको देखते हैं और समझते हैं। आप लोग इसके बारे में देखिएगा, समझिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है।
देखिए, शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन कीजिए। यानी कि इसमें चयन करना है कि कौन से शास्त्रीय नृत्य से कौन से जो आपके हैं आपके देखिए क्वेश्चन क्या, मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ। शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन कीजिए, यानी कि जो इससे संबंधित नर्तक हैं और नृत्य है उन्हीं की पहचान करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपके पहला यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए झेलम परांजपे जो कि कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। के उमा राव जो कि ओडिसी से संबंधित है। दोस्तों इसमें गलत छांटना है कि कौन सा गलत है। देखिए तीसरा दिया है मलिक सारा भाई जो कि कथक से संबंधित है, और पद्मा सुब्रमण्यम जो कि भरतनाट्यम से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें सही ही छांटना है। देखिए यहाँ पे लिखा नर्तक के सही युग्म का चयन कीजिए। इसमें जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पद्मा सुब्रमण्यम जो है वह भरतनाट्यम से संबंधित हैं। आइए देखिए दोस्तों, इनके बारे में यहाँ पे और भी चर्चाएं की गई हैं, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए मल्लिका सारा भाई जो कि कुचिपुड़ी से संबंधित है, वो भरतनाट्यम से संबंधित है। इसी के साथ जो उमा राव है वह कुचिपुड़ी से संबंधित है, और जो झेलम परांजपे हैं वह ओडिसी नृत्य से संबंध रखते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थुलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई। दोस्तों जो थुलाल नृत्य है उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, केरल में, गुजरात में, मणिपुरी में या फिर उत्तराखंड में। देखिए दोस्तों ये SSC CPO 4 अक्टूबर 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसका क्या आंसर होता है आप लोग बताइए। देखिए तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल से जो आपकी थुलाल नृत्य है उसकी उत्पत्ति हुई है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ओट्टम थुलाल केरल का एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला रूप है। दोस्तों जो ओट्टम थुलाल है वह केरल का एक नृत्य है, जो अपने नृत्य नाटक है जो कि वहाँ की कला को दर्शाता है। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट क्या है इसके बारे में। केरल की प्रमुख लोकप्रिय कला और नृत्य कथकली, कुटियाट्टम, थेयम, नांगियार कुथु, चकयार कुथु, पढ़यनी युद्ध कला संबंधित नृत्य। यानी कि दोस्तों ये केरल से संबंधित जो युद्ध कलाएँ हैं उनकी भी यहाँ पे चर्चा की गई हैं। अगला देखिए दोस्तों, कुचन नाम्बियार ने थुलाल नृत्य को चक्कायार कुथु के विकल्प के रूप में बनाया था। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं। छठा नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी। तो आपके हो जाएंगे, पहला जो गुरु विपिन सिंह, गुरु आमुबी, राजकुमार सिंहजीत सिंह और फांजोबम इवोटन सिंह। तो दोस्तों आपको देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरु विपिन सिंह जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी बातों को समझते हुए चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे गुरु अमुबी के बारे में बताया गया है, इसको देखिए समझेंगे हम लोग। गुरु अमुबी मणिपुर राज्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 के प्रथम विजेता थे। राजकुमार सिंहजीत सिंह जो थे वह ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी के प्रमुख प्रतिपादक हैं। इनको वर्ष 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों जो राजकुमार सिंहजीत सिंह हैं इनको 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू का किसके रूप में जाना जाता है। दोस्तों जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है उसके मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है मैबा, दूसरा है चोलो, तीसरा है रास और जो आपका डी ऑप्शन है वह है परेंग। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चोलोम जो है वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चोलोम के बारे में।
चोलो मणिपुरी नृत्य के तांडव रूप का प्रतिनिधित्व करता है। माई नृत्य मणिपुरी त्यौहार लाई हरोबा के उत्सव के दौरान किया जाता है। लाई हरोबा यह त्यौहार मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले क्वेश्चन को यानी कि 8वें क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एसएससी एग्जाम से संबंधित पेपरों में आया हुआ है। देखिए जो क्वेश्चन है वह एसएससी सीपीओ 5 अक्टूबर 2023 में पूछा गया है। देखिए क्या क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। दोस्तों जो ठुमरी संगीत है वह किस नृत्य से संबंधित है, ये इसको देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, भरतनाट्यम, सत्रिया, कथकली, डी कथक। तो इसका जो ऑप्शन डी हो जाएगा वह कथक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया है, पॉइंट है उसके बारे में समझ लेंगे हम लोग। ठुमरी यह शास्त्रीय नृत्य संगीत का एक गायन शैली है। ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने बनारस, लखनऊ और पटियाला घराना है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, शोभा गोटरू इनका मूल नाम भानुमति शिरोडकर है। इन्हें ठुमरियों की रानी कहा जाता है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 1987 तथा पद्म भूषण वर्ष 2002 में प्रदान किया गया। अगला देखिए दोस्तों, ठुमरी से जुड़े व्यक्ति बेगम अख्तर, प्रभा अत्रे, गौहर जान आदि ठुमरी से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और 9वें क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन है घूमर, झिका दसाई, कोली, कोलकली। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झिका दसाई। झिका दसाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, झिका दसाई के बारे में यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है इसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, झिका दसाई या संथाल जनजाति द्वारा प्रचलित पूजा नृत्य की एक रूप है। पाइखा और गोलवरी संथालों का प्रचलित मार्शल डांस के लोकप्रिय रूप हैं। इस नृत्य शैली में नर्तक धनुष बाण लेकर नकली युद्ध प्रदर्शन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी में एक और पॉइंट जुड़ा हुआ है। देखिए, संथाल के प्रमुख नृत्य शिकारी, अषाढ़िया, डाहरा और सकरात आदि हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, जो कि एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। ओडिशा, केरल, कर्नाटक, पंजाब। दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा। आइए इसके बारे में, दलखाई नृत्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसे हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखिए पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला यहाँ पे है, दलखाई नृत्य की उत्पत्ति ओडिशा के संबलपुर जिले में हुई है। इस नृत्य को फागुन पुनी, नुआखाई, दशहरा आदि त्यौहार पर किया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 11वें क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, चांगई नृत्य भारत को किस राज्य से संबंधित है। जो चांगई नृत्य है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और नागालैंड। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागालैंड, यानी कि चांगई नृत्य भारत के नागालैंड राज्य से संबंधित है। देखिए दोस्तों इसके बारे में यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं। देखिए, नागालैंड की चांग नागा जनजाति चांगसांग नृत्य करती है। चांगसांग नृत्य नाक्यन्यूलम उत्सव के एक भाग के रूप में किया जाता है। नागालैंड के लोकप्रिय रूप से त्यौहार की भूमि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों 12 नंबर का क्वेश्चन है, कुमी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो कुमी लोक नृत्य है वो किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं और कुमी लोक नृत्य के बारे में कुछ जानकारी है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, कुमी लोक नृत्य केरल तथा तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है। कुमी नृत्य श्रीलंका के तमिलों द्वारा भी किया जाता है। यह नृत्य बिना संगीत के केवल हाथों से ताली बजाकर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 13 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चलते हैं। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, अलारीपू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है। कथक,
ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम। दोस्तों जो भरतनाट्यम है यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों भरतनाट्यम इसका कुछ यहाँ पे नोट पॉइंट लिखा हुआ है। भरतनाट्यम प्रदर्शन में निम्न भाग होते हैं। अलारिपू, अलारिपू होता है। देखिए जब यहाँ पे इसका मतलब ये यहाँ पे बताया गया है कि जब भरतनाट्यम जब किया जाता है तो क्या क्या प्रदर्शित किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए अलारिपू जतिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना, यह है दोस्तों जो भरतनाट्यम के भाग हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और भी भरतनाट्यम के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, भरतनाट्यम केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। ओडिसी मुख्य रूप से जैन राजा खारवेल के संरक्षण के तहत महारियों द्वारा किया जाता था। ओडिसी नृत्य रूप जल तत्व को अभिव्यक्त करता है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चलते हैं। देखिए, थम्बल चोंगवा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, गोवा, मणिपुर। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मणिपुर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, इसको मैं एक बार फिर से आप लोगों के समझ पढ़ देता हूँ कि जो थम्बल चोंगवा है उसके बारे में और जानकारी उसको हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, थम्बल चोंगवा मैतेई लोगों का पारंपरिक नृत्य है। फुगड़ी कोकड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है जो महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है। गंभीर नृत्य पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग समझते हुए चलेंगे। नाटी निम्नलिखित में से किस भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों जो नाटी है वो किस राज्य का नृत्य है? नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल। दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नाटी के बारे में, जो नाटी नृत्य है उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नाटी लोक नृत्य यह हिमालय प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नाटी नृत्य ढोलक, नगाड़ा और शहनाई आदि का प्रयोग किया जाता है इस नृत्य को करने में। देखिए दोस्तों आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रमुख नृत्य कोलाटम, बुट्टा, बुमालू है। आगे देखिए दोस्तों अब 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन सीजीएल 2023 का पूछा हुआ है 24 जुलाई का। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है बिरजू महाराज, गुरु विपिन सिंह, गोपी कृष्ण, उदय शंकर। तो उदय शंकर को आधुनिक नृत्य का जनक माना जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे उदय सिंह के बारे में जानकारी दी हुई है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 1960 में मिला था, पद्म भूषण 1971 में मिला था। जबकि यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि उदय शंकर प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रउत नाच निम्न में से किस राज्य से प्रसिद्ध है? पंजाब, ऑप्शन है पंजाब, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों जोनपा लेंगसो का एक स्वागत नृत्य है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यानी कि जो जोनपा लेंगसो है वह किस राज्य का स्वागत नृत्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन है भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। यानी कि भूटान जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है गोवा, डी है तमिलनाडु। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी गोवा होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए सोनल मानसिंह का एक प्रमुख नर्तकी हैं। जो सोनल मानसिंह है वह कौन से शास्त्रीय नृत्य को करती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है मणिपुरी नृत्य, कथक, भरतनाट्यम, सत्रिया। तो जो सोनल मानसिंह हैं वह भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था? किस लोक नृत्य के लिए पद्मश्री से 2023 में सम्मानित किया गया था वह कौन है? देखिए ऑप्शन दिया रानी मचैया, कृष्ण पटेल, शांति परमार, अजय कुमार मांडवी। तो यहाँ पर रानी मचैया को 2023 में सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो भी जानकारी लिखी हुई है इस क्वेश्चन से संबंधित, आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैं इन क्वेश्चन को
जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा मैं वो बताते हुए चलूँगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग को क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं अच्छी तरह से आप लोगों को करा दूँगा। अगर कुछ जानकारी लेनी तो आप लोग इसे रोक कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हुए चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। रमा बैद्यनाथ को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन है सत्रिया, मणिपुरी, कथक और भरतनाट्यम। तो ऑप्शन नंबर जो डी है भरतनाट्यम वह करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ये एसएससी स्टेनो 13 दिसंबर 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 को हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? बिहू नृत्य, घूमर नृत्य, लावणी नृत्य और भांगड़ा नृत्य। तो दोस्तों आप लोगों को यह पता होगा कि जो लावणी नृत्य है वह महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और 24 नंबर क्वेश्चन है, गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन है गुजरात, केरल, हरियाणा, पंजाब। दोस्तों जो आप लोगों को पता है कि जो आपका गरबा नृत्य है वह गुजरात का नृत्य है, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन है, सोनल मान सिंह से संबंधित है। देखिए दोस्तों, सोनल मान सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम और ओडिसी से, मणिपुर और कुचिपुड़ी से, कुचिपुड़ी और सतिया से, मणिपुरी या कथक से। तो दोस्तों जो सोनल मान सिंह है वह भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंध रखती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं हम लोग और इसको समझते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 25 है, क्या लिखा हुआ है इसको चीज़ को समझते हुए चलेंगे हम लोग। देखिए, बिरजू महाराज को एक जाने माने नर्तक है, जो बिरजू महाराज में जाने माने नर्तक हैं किसके? भरतनाट्यम के, कथक के, मणिपुरी के, सत्रिया के। तो जो बिरजू महाराज हैं वह कथक के जाने माने नर्तक हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन को 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हुए चलेंगे। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, देखिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है? सुजाता, मोहपात्र, बिरजू महाराज, रुक्मिणी देवी, सुवाना नारायण। तो दोस्तों जो सुजाता मोहपात्रा हैं उनका संबंध ओडिसी नृत्य से है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय शैली से है? मणिपुरी, सत्रिया, कुचिपुड़ी, कथक। तो जो कुचिपुड़ी है उससे संबंध दीपिका रेड्डी का है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली असम से संबंधित है? कालबेलिया, बिहू, भांगड़ा, कथक। दोस्तों जो बिहू है वह आपका नृत्य शैली असम से संबंधित है। दोस्तों यह हर बार क्वेश्चन पूछता है। देखिए एसएससी CHSL 2023 का क्वेश्चन है, 15 मार्च का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, अगला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गोपिका वर्मा की एक शास्त्रीय नर्तकी हैं। मणिपुरी की, कथक की, मोहिनीअट्टम की या फिर कुचिपुड़ी की। तो जो गोपिका वर्मा है वह मोहिनीअट्टम की एक शास्त्रीय नर्तकी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत या फिर उत्तर पूर्वी भारत। तो उत्तर भारत का जो है वह प्रसिद्ध नृत्य है, प्रमुख नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो दोस्तों जो छऊ नृत्य है वह भारत के किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है? दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत या फिर उत्तर भारत। तो पूर्वी भारत का यह एक प्रसिद्ध नृत्य है छऊ। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, श्री जतिन गोस्वामी में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए। मणिपुर नृत्य में योगदान के लिए या फिर भरतनाट्यम नृत्य के योगदान में या फिर कृतंग नृत्य के योगदान में या फिर सत्रिया नृत्य के योगदान में। तो जो जतिन गोस्वामी उनको सत्रिया नृत्य में योगदान करने के लिए उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको कई सम्मानित पुरस्कार भी मिले हैं इस नृत्य में योगदान देने के लिए, मुख्य भूमिका निभाने के लिए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए सत्रिया को में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। यानी कि जो सत्रिया है उसको कब शास्त्रीय नृत्य के रूप में दर्जा मिली थी? 2005 में, 2010 में, 2020 में या फिर 2000 में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है सन 2000 वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए
मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती है। इस शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? पंजाब में, गुजरात में, उड़ीसा में, राजस्थान में। तो दोस्तों यह जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राजस्थान, यानी कि जो घूमर है वह राजस्थान से संबंध रखता है, घूमर नृत्य। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करने का सिलसिला ख़त्म यहीं पे होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अधिक से अधिक रूप से क्वेश्चन लाकर जीएस का प्रैक्टिस कराऊँ। जो भी स्टैटिक जीके है उससे संबंधित क्वेश्चन है, जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस कराऊँगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।